हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक में बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022। अब आप सोचेंगे साइंस के क्वेश्चंस हैं, इसमें है सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, जनवरी से सितंबर तक की साइंस ने जितनी प्रोग्रेस करी है, कोई रोबोट बनाया है, कोई संस्थान खोला है, सितंबर तक का निचोड़ है इसमें। तो बने रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये नहीं कि आपने बीच में बंद कर दिया। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे, जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी से। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 के बारे में। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द मॉक्सी। मॉक्सी का फुल फॉर्म है मास ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन मास फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मंगल ग्रह में ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए, मेनली ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए मंगल ग्रह में ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए अंतरिक्ष संगठन ने मॉक्सी विकसित किया है। तो किस अंतरिक्ष संगठन ने मॉक्सी विकसित किया है, कह रहे। तो मॉक्सी विकसित किया है, मॉक्सी की फुल फॉर्म देख लीजिए। अभी तो ये पूछ रखा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ठीक है, और मैंने बता दिया रीजन क्या है, मंगल ग्रह में ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए। ठीक, आपसे मॉक्सी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एब्रिविएशंस भी पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में। एब्रिविएशन देख लो, मास ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है, नासा ने। ठीक है, अपने नासा ने ये डेवलप किया है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट का नाम है मॉक्सी। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, मंगल ग्रह में ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। और नासा ने क्या है, नासा का है अपना यूएसए में। और मॉक्सी क्या कर रहा है, 5 ग्राम का ऑक्सीजन, प्रोड्यूस 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द मार्शियन एटमोस्फियर। ठीक है, मार्शियन एटमोस्फियर में मॉक्सी क्या कर रहा है, 5 ग्राम का ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, कितने ग्राम का, 5 ग्राम का, ये भी जान लो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज डेवलप्ड अ टेक्निक टू प्रोड्यूस अ सेफ शुगर सब्स्टिट्यूट कॉल्ड xylitol फ्रॉम बैगीज। अब देखो, मैंने यही बोला था ना, कौन से आईआईटी ने क्या प्रोड्यूस कर रखा है, ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं कि कौन सी आईआईटी ने खोए से xylitol नामक सुरक्षित चीनी विकल्प, लोग चीनी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अब बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो व्हाइट शुगर कहते हैं अवॉइड करना। ठीक है, तो ब्राउन शुगर ले रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट में। तो ऐसे ही आईआईटी ने एक xylitol नाम का सब्स्टिट्यूट निकाला है शुगर से। तो कौन सी आईआईटी ने निकाला है, आईआईटी गुवाहाटी ने निकाला है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने निकाला है। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वैद्यशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी। पहली है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो गई है, भारत की पहली है ये कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ स्टार्ट की गई है, ये अपने उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। ठीक है, उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर लेगा, बहुत ही माइन्यूट चीजों को भी ये ट्रैक कर लेगा। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी। इसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पे मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल है। कुछ भी हो रहा हो ना अगर अंतरिक्ष में, तो उसकी सारी गतिविधि को ट्रैक करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये गढ़वाल रीजन में, जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है, वहां सेटअप की गई है दिंग तारा के द्वारा। ठीक है, एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। स्टार्टअप मतलब नया ही बिजनेस होगा इनका, ये छोटी सी स्टार्टअप कंपनी होगी। दिगंत तारा ने, उसने स्टार्ट किया है ये उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में। ठीक है, तो क्या है ये, सबसे पहला स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर विल द इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी स्टैब्लिश। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित की जाएगी। अगेन ये पहली है, अपनी इंडिया की फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ स्थापित की जाएगी, ये लद्दाख में स्टार्ट किया जाएगा कह रहे हैं। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। भारत की पहली है ये। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है ये। तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पूर्वी लद्दाख के
पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। पूछा जा सकता है कौन से गांव में, पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। ओएनजीसी के द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है इसको, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये, और ओएनजीसी इसे स्टैब्लिश कर रहा है। पूछ सकता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टैब्लिश कर रही है, ओएनजीसी कर रही है। कहाँ कर रही है, लद्दाख में कर रही है। और पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता पैदा की जाएगी। ठीक है, इसका टारगेट है पहले 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना। ठीक, नेक्स्ट है अपना Hughes Communication Limited HCI has collaborated with which organization to launch its first high throughput satellite broadband internet service in the country। HCI ने क्या करा है, देश में अपना पहला उच्च थ्रूपुट उपग्रह हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस सेवा है तो ये अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। आजकल वैसे ही इंटरनेट का इतना जमाना आ चुका है, तो HCI ने किसके साथ कोलैबोरेट कर रखा है, ये इसरो के साथ। ठीक है, HCI ने इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रखा हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पूरी कंट्री में देने के लिए। तो कह रहे हैं पहला हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के माध्यम से कंपनी ने इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों का प्रयोग करके पूरे भारत में दूरस्थ स्थानों पे उच्च गति उपग्रह ब्रॉडबैंड देने का वादा किया है। आपको पता है बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहां इंटरनेट सर्विस नहीं है, वहां तो नेटवर्क ही नहीं है, ऑपरेटर नेटवर्क ही नहीं है, वहां इंटरनेट सर्विस तो बहुत दूर की बात है। तो थोड़ा ये पहल करने की शुरुआत कर रखी है HCI ने इसरो के साथ मिलकर। और कौन से उपग्रह कर रखे हैं ये, GSAT-11 और GSAT-29 सैटेलाइट्स। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज सक्सेसफुली डेवलप इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कोरोनिया इन अगस्त 2022। कोरोनिया सुना होगा आपने, कार्निया या कोरोनिया। कार्निया कहाँ होता है, अपनी आंख में होता है। आपको आई का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा अगर तो कार्निया होगा। अगर आप कहेंगे कि बता दीजिए, मैं आई का स्ट्रक्चर भी बता दूंगी आपको। ठीक है, अभी बताऊंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन है कवर करना है इसमें, क्योंकि पूरा जनवरी से का है ये करंट अफेयर। ठीक है, तो कार्निया हमारी आंखों में होता है। ठीक है, तो ह्यूमन कार्निया, तो कह रहे किस IIT ने अगस्त 2022 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो अपने IIT हैदराबाद ने किया है। ठीक है, IIT हैदराबाद ने सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया सक्सेसफुली डेवलप कर दिया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, अपना IIT हैदराबाद के द्वारा एंड सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। ठीक है, 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया मेड फ्रॉम ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू। किसी ने अपना दिया होगा है ना, कॉर्नियल टिश्यू दिया होगा, कोई डोनर था तो उन्हीं के थ्रू ये बनाया गया है। ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू के थ्रू ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्पार्क अ वर्चुअल स्पेस टेक पार्क इन अगस्त 2022। कह रहे हैं अगस्त 2022 में किस संगठन ने वर्चुअल स्पेस टेक पार्क, स्पार्क नाम का है ये। ठीक है, स्पार्क नाम का एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ये इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो ने किया है। तो ये इसरो ने किया है, इसरो के चेयरमैन अपने S सोमनाथ जी हैं। ठीक है, तो इसरो ने कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आपको पता है इसरो बहुत सारे मिशन लॉन्च करती रहती है, तो हम लोग के लिए भी वो याद करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों के लिए भी समझना मुश्किल होगा। तो इसीलिए उसने क्या करा, स्पार्क नाम का एक बना दिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें सब लोग देख सकते हैं कि इसरो के कितने मिशन लॉन्च हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना संजीटा इंडिया हैज अनाउंस अ लॉन्च ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट टू मॉनिटर फार्म इंसेक्ट इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT। सिंजेटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस IIT के साथ मिलकर कृषि कीटों की निगरानी के लिए जैव विविधता सेंसर परियोजना शुरू करने की घोषणा करी है। तो क्या होगा, इसमें जितने भी फार्म इंसेक्ट्स हैं उन पर निगरानी की जाएगी। ठीक है, निगरानी की जाएगी। तो ये किसके साथ किया है, सिंजेटा इंडिया ने किसके साथ, कौन सी IIT के साथ किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। IIT रूपर। ठीक है, रूपर कहाँ है, पंजाब में, IIT रूपर के साथ मिलकर। ठीक, नेक्स्ट है वेयर इज द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा इंस्टॉल इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत में अब तक का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला है सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा, कहाँ किया जाएगा, दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा ये। ठीक,
तो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है ये? राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा। ठीक, next question is, which space organization has successfully launched the third in the series of next generation weather satellites GOES-T to track hazardous weather in March 2022? ठीक है, तो मार्च 2022 में क्या करा है? जितने भी हजार्डियस मौसम का है पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOES-T की श्रृंखला में सफलतापूर्वक तीसरा प्रक्षेपण किया है। जब भी नेचुरल क्लामिटीज होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है नहीं? तो अगर हमें पहले से पता चल जाए कि यहाँ हजार्डियस वेदर आने वाला है, तो इसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है, GOES-T नाम की श्रृंखला तैयार की है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने। ठीक है, नासा ने ये GOES-T नामक एक श्रृंखला तैयार करी है मौसम के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक, सैटेलाइट कौन सा है? GOES-T एंड GOES-18 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट के द्वारा। कहाँ से लॉन्च हुआ है? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। और किसके द्वारा यूज किया जाएगा? नोवा, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओशन से रिलेटेड है, क्योंकि ओशंस में भी जब बाढ़ जाती है तो तबाही मच जाती है, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वेदर में कितना ज़्यादा हजार्डियस वेदर होने वाला है, एनवायरमेंटल कंडीशन होने वाली है जितनी भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसके बारे में इनको पता चल जाएगा। अगर हम गोस की बात करें तो फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम द कोरियो डैश इन जून 2022। इसरो ने जून 2022 में डैश में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसको किया है ये देखते हैं जरा। फ्रेंच गुयाना, इसरो ने जून में फ्रेंच गुयाना में, ठीक है, फ्रेंच गुयाना में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो कंट्री है अपनी इसरो, जो कि इंडिया है, इंडिया में ही है इसरो। लॉन्च किया गया है, लॉन्च फ्रॉम क्योरो इन फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका। और कौन सा रॉकेट? एराइन 5 रॉकेट। और डेवलप किया गया है इसरो फॉर NISIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटीज डैश वाज लॉन्च्ड एट IIT हैदराबाद। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा को डैश IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। कौन सी थी वो? इंडिया की फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी कौन सी थी जिसको IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया था? यहाँ तो बता दिया किसने लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो तिहान थी। ठीक है, इंडिया की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, नेविगेशन आपको पता ही है जिससे डायरेक्शंस पता चलती हैं, तो फैसिलिटी तिहान थी जिसको IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया था। ठीक है, अगर हम तिहान की बात करें, फुल फॉर्म में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, जो कि IIT हैदराबाद के द्वारा लॉन्च की गई। इसे लॉन्च किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और तिहान का, ठीक है, तिहान को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ के बजट में वित्त पोषित किया गया। ठीक है, इतना सारा बजट लगा था इसके लिए। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट हैविंग कैपेसिटी ऑफ 390 मेगावाट इज कमीशन इन राजस्थान बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन जून 2022। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा राजस्थान में 390 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का पहला हाइब्रिड पवन और ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया? अपने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट है ये, जो कि राजस्थान में शुरू हुआ 390 मेगावाट में। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें हेल्प करी है ये पूछ रहे हैं, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। ठीक है, राजस्थान में हुआ, राजस्थान में कमीशन किया गया इसको। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट है, 390 मेगावाट का है, और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, so the next question is, Tata Power first hybrid project has commissioned in Rajasthan in August 2022. What is the production capacity of the plant? जैसे कि मैंने आपसे कहा, या तो आपसे कैपेसिटी पूछ लेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी पूछ लेंगे, या आपसे स्टेट पूछ लेंगे, या फिर आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे कौन सा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट पूछा था। अब पूछ रहे हैं कि टाटा पावर्स का जो पहला हाइब्रिड प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान में चालू हुआ है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 225 मेगावाट की, और टाटा पावर्स का पहला हाइब्रिड प्रोजेक्ट है ये। ठीक,
नेक्स्ट है विच IIT हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ अबव नी एम्यूटेट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए ये क्या है, IIT ने घुटनों से ऊपर के विकलांगों के लिए गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम, कदम से ही नाम लग रहा है कि हमारे कुछ कदम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जिनके नी से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, नी में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी पहल है। और नी में प्रॉब्लम हो ही जाती है मोस्टली, एक तो एज के बाद भी हो जाती है। ठीक, तो फिर ये कौन से IIT ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये IIT मद्रास ने किया है कदम लॉन्च। ठीक है, कदम लॉन्च किया है, प्रोसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम लॉन्च किया है। जितने भी नी से अबव प्रॉब्लम है जिनको भी, उनकी लाइफ को एक अच्छी लाइफ देने के लिए IIT मद्रास ने बहुत ही अच्छी पहल कर रखी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉल शकुंतला विच SpaceX Falcon 9 रॉकेट। निम्नलिखित में से किसने SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के साथ शकुंतला नामक अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, शकुंतला लॉन्च किया है किसके साथ, ये पूछ रखा है। ठीक है, अपने पिक्सल। ठीक, तो सैटेलाइट का नाम है शकुंतला, और हम बोल सकते हैं पिक्सल TD2। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है? Falcon 9 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च फॉर विच मिशन, किस मिशन के लिए लॉन्च हुआ है? SpaceX ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के लिए। कहाँ से लॉन्च हुआ है? कैप कैनावल इन द यूनाइटेड स्टेट। और जो अपना पिक्सल है वो इंडिया का स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक, next question is which IIT has partnered with the Greenco to establish Sustainable Sci-Tech School GSSST, Greenco School of Sustainable Science and Technology। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस IIT ने Greenco, ठीक है, ग्रीनको ऑर्गेनाइजेशन, किस IIT ने ग्रीनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रखा है ताकि वो GSST की स्थापना कर सके। ठीक है, तो ये कर रखा है IIT हैदराबाद के साथ। IIT हैदराबाद और ग्रीनको ने एक साथ कोलैबोरेट कर रखा है ताकि वो SciTech स्कूल को लॉन्च कर सके। ठीक, नेक्स्ट है विच कंपनी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट कलाम 100 रॉकेट दैट विल पावर विक्रम 1 रॉकेट थर्ड स्टेज इन मई 2022। किस कंपनी ने अपने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जो मई 2022 में अपने विक्रम 1 रॉकेट का तीसरा चरण को शक्ति प्रदान करेगा? ठीक, तो किस कंपनी ने किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो विक्रम 1 वाणिज्य मशीनों के लिए भारत का पहला निजी तौर पर डिजाइन विकसित रॉकेट है। विक्रम 1 सबको पता है, भारत का पहला निजी तौर पर डिजाइन और विकसित रॉकेट है अपना विक्रम 1। ठीक है, इसमें 3 ठोस ईंधन से चलने वाला चरण है। इसके तीसरे चरण का नाम प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट विज्ञानी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कलाम 100 रखा गया है। कलाम 100 से समझे थे आप, वो अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है इन February 2022 which of the following has installed and commissioned Param Pravega, one of the most powerful supercomputer in the country। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रेवेगा, ठीक है, परम प्रेवेगा सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर अपने भारत का, किसने लॉन्च किया है या किसने इंस्टॉल्ड किया है? ये IISc बेंगलोर ने। ठीक है, अपना परम प्रेवेगा हैज अ टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 3.3 पेटाफ्लॉप्स। इसकी कैपेसिटी पूछ सकते हैं क्योंकि अगर बहुत सुपर कंप्यूटर है कंट्री का तो पूछ सकते हैं इसकी कितनी कैपेसिटी है। 3.3 पेटाफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्थापित किया गया है और ये डिजाइन किया गया है CDEC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है अपना परम अनंता एज अ स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर वो कमीशन एट डैश ऑन May 30, 2022। परम अनंत जो कि एक आधुनिक सुपर कंप्यूटर है उसको कमीशन किया गया था कौन सी IIT में? IIT गांधीनगर में। ठीक है, परम अनंता ये भी स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर है, इसको IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया था। ठीक, परम महानता हैज अ कंप्यूटिंग 838 टेराफ्लॉप्स और पहले वाली की जो बहुत पूरी कंट्री की है वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स थी परम प्रेवेगा की। अब परम अनंता की है 838 टेराफ्लॉप्स है इसकी कैपेसिटी। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के चरण 2 के तहत स्थापित किया गया था और
NSM इज अ जॉइंट इनिशिएटिव, किसके साथ इसने ज्वाइंट कर रखा है? मीटी और DST के साथ, ठीक है। इसे भी सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, इन मार्च 2022 द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM हैज डिप्लॉय अ सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। अब सारी कंप्यूटिंग की बात चली, जो बहुत सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही है कि मार्च 2022 में NSM ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में एक सुपर कंप्यूटर परम शक्ति तैनात किया है, ठीक। मैंने बताया था IIT के नाम पूछ सकते हैं, या फिर कैपेसिटी पूछ सकते हैं, या फिर इसी का नाम पूछ लेंगे कि जैसे सपोज करो ये हुआ था IIT खड़गपुर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, IIT खड़गपुर में कौन सा सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया? परम शक्ति किया गया, ठीक। तो परम शक्ति की कैपेसिटी है 1.66 पेटा फ्लॉप्स है। इसको भी सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया था अंडर द फेस ऑफ NSM। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जो थे श्री जगदीप धनखड़ ने 27 मार्च 2022 को सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, ठीक है। कैपेसिटी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कैपेसिटी डाल रखी है। आप लोगों से कैपेसिटी पूछ सकते हैं जरूर। नेक्स्ट है, सीडेक है डिजाइन एंड इंस्टॉल अ सुपर कंप्यूटर नेम परम गंगा एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। अगेन सीडेक ने डिजाइन किया है परम गंगा, एक सुपर कंप्यूटर है, कौन सी IIT में डिजाइन किया गया है, ये क्वेश्चन है। फिर से IIT रुड़की में, ठीक है। गंगा देखो, आप इससे भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो। गंगा कहाँ है? अपनी नॉर्थ में, उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। और रुड़की भी कहाँ है? अपना उत्तराखंड में। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। तो परम गंगा कहाँ इंस्टॉल किया गया? अपने IIT रुड़की में, ठीक है। और परम गंगा की कैपेसिटी क्या है? 1.66 पेटा फ्लॉप है। सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया है ये अंडर द फेस ऑफ NSM, ठीक। Next question is Paramparol, a state-of-art supercomputing was inaugurated at Dash in May 2022. अब है परमपरोल, ये भी एक स्टेट ऑफ सुपर कंप्यूटर है। ये कौन सी NIT में इंस्टॉल किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, कौन सी IIT में? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। NIT या IIT नहीं, NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये नेशनल की बात होती है NIT में, और IIT होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पूरा इंडिया के होते हैं जो IITs होते हैं, नेशनल होते हैं स्टेट वाइज। तो ये NIT तिरुचिरापल्ली में इंस्टॉल किया गया था परमपरोल, ठीक। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 838 टेरा फ्लॉप्स है, ठीक है। और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसको भी सीडेक ने डिजाइन किया गया था अंडर द फेस ऑफ NSM, ठीक है। अगर हम बात करें और सुपर कंप्यूटर की, इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर अंडर द NSM, पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो NSM के अंडर ही आ रहे हैं सारे, ठीक है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही आ रहे हैं सारे सुपर कंप्यूटर। तो पूछ सकते हैं कि बाकी कौन कौन से हैं। जैसे अब बात हुई, इतने सारे तो हमने देख लिए, ठीक है। अब बात हुई है परम शिवाय। परम शिवाय ये भी पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको IIT BHU ने इंस्टॉल किया था। 833 टेरा फ्लॉप कैपेसिटी है, ठीक। फिर है परम संगणक, जिसको IIT कानपुर ने सेटअप किया, और इसकी कैपेसिटी है 1.3 पेटा फ्लॉप्स। परम ब्रह्मा, जिसको कि IISER पुणे ने सेटअप किया था, 850 टेरा फ्लॉप इसकी कैपेसिटी है। परम ईशान, जिसको IIT गुवाहाटी ने सेटअप किया, 250 टेराफ्लॉप इसकी कैपेसिटी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑर्गेनाइज अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट program to provide basic knowledge on space technology, space science and space application for school children। पूछ रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, नाम से लग रहा है युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम, लॉन्च किया है। इसमें क्या हो रहे हैं, ये बच्चों को एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस साइंस की, स्पेस एप्लीकेशन की, वो भी स्कूल के बच्चों को। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्पेस की बातें करना वैसे भी अच्छा लगता है, और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल चिल्ड्रन को इन सब की बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, इसीलिए नाम रखा है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? अपने इसरो ने, भारत का ही है इसरो, इसीलिए भारत ही करेगा ऐसे काम, ठीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नासा द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल कंटिन्यू इट ऑपरेशन अंटिल डैश देन क्रिएशन टू पैसिफिक ओशन नोन। नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन डैश तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर ज्ञात प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। नासा कह रहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक, वो 2031 तक तो जारी करेगा अपना संचालन। उसके बाद
क्रैश हो जाएगा पैसिफिक ओशन में। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज लॉन्च किसान मोबाइल ऐप फॉर द फ्रेम्स इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने फरवरी 2022 में किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, किसान भी अब अवेयर हो जाएंगे अपने इन सारी चीज़ों से। तो आईआईटी रुड़की ने किया है। ठीक, तो आईआईटी रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की विशेषता यह है कि किसानों की सिर्फ उनकी और चयनित ब्लॉक का मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन मिलेगा। मतलब अगर मोबाइल ऐप है हर किसान के पास ये वाला, तो उनको सारे अपने तो किसानों की पता ही चलेगी सारी इन्फॉर्मेशन, प्लस उनको मौसम विभाग का भी सब पता चल जाएगा। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, कुछ मौसम में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे ज़्यादा किसानों को ही इफेक्ट पड़ता है। ये बात आप लोग को भी पता है, इसलिए बहुत ही अच्छी पहल कर रखी है आईआईटी रुड़की ने। ठीक, नेक्स्ट है इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन जून 2022। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस बोल दे रही हूँ मैं फुल फॉर्म, तो आप देख लीजिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इसका कहाँ हेडक्वार्टर करा है, कौन से स्टेट में इसका हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर विकास इंजन इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, व्हाट वुड पावर इंडिया फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कितनी अवधि के लिए किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट की शक्ति को प्रदान करेगा। ठीक है, तो टाइमिंग पूछ रखी है कि कितने टाइमिंग के लिए किया ये महेंद्रगिरी में विकास इंजन का जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, कितना टाइम था उसका। ठीक है, कितना ड्यूरेशन में। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ड्यूरेशन था 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स। नेक्स्ट है इन जनवरी 2022 इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। अगेन 12 जनवरी 2022 को इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता प्रशिक्षण कितनी अवधि के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया? 720 सेकेंड्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है नासा लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप इन दिसंबर 2021। व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीस्कोप? नासा ने दिसंबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है ये पूछ रखा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक, तो देखो लॉन्च हुआ था यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोरो फ्रेंच ग्यूनस की तरफ से, और रॉकेट है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? यूरोपियन एराइन रॉकेट के द्वारा। टोटल कॉस्ट $10 बिलियन थी। डेवलप किया गया नासा विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन स्पेस, ठीक, एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पे रखा गया, जो 1961 से 68 तक नासा के प्रशासक थे। ठीक है, अगर हम JSWT की बात करें, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैड डेवलप अ रोबोट होमोसेप दैट कैन क्लीन सेप्टिक टैंक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अक्रॉस तमिलनाडु। बहुत ही अच्छी पहल है, आप सुन के खुश हो जाएंगे। किस आईआईटी ने रोबोट होमोसेप विकसित किया जो पूरे तमिलनाडु में मानव सहायता के बिना सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है? आपको पता है जो सेप्टिक टैंक है, इसमें अगर कोई मानव जाता है साफ करता है, कितनी ज़्यादा गंदगी है इसमें। ठीक है, बहुत ही अनहाइजीनिक है। जो लोग साफ करते हैं, जो वर्कर्स, उनके लिए हेड्स ऑफ है। उन बेचारों को भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैंने तो एक बार ऐसी स्टोरी सुनी थी, वो लोग घर आके खाना भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बुरी हालत है ये चीज़। तो लेकिन क्या करते, उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो मैन ही सारे काम करते थे। अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, एक रोबोट बना दिया है होमोसेप नाम का आईआईटी ने, जो कि तमिलनाडु में फिलहाल अभी स्टार्ट हो रहा है। अगर ये बहुत अच्छे पर काम करेगा तो शायद पूरे इंडिया में इसका यूज़ किया जाएगा। तमिलनाडु में मानव सहायता के लिए सेप्टिक टैंक को साफ करेगा ये। ठीक है, तो कौन सी आईआईटी ने बना रखा है ये? आईआईटी मद्रास ने। ठीक, नेक्स्ट इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन कमीशन इन जून 2022। जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया गया? अपने उत्तराखंड में फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक,
तो जो अपना फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर लॉन्च किया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा है, आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और कई आकाश गंगाओं और उनके खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने में संभव बनाएगा। बहुत ही अच्छी पहल की गई है, ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये सारी पॉसिबल नहीं हो पाता इतना सारा स्काई को सर्वे करना, उसको ऑब्जर्व करना, तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है अग्निकुल कॉस्मोस ओपन इंडिया फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन विच सिटी इन जुलाई 2022। अग्निकुल कॉस्मोस ने जुलाई 2022 में किस शहर में भारत का पहला इंजन कारखाना खोला है? अगेन पहला है, अपने में इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में, ठीक। तो जो स्पेस टेक स्टार्टअप एग्रीकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D मुद्रित रॉकेट इंजन बनाने के लिए भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, ठीक है। और अग्निकुल कॉस्मोस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन विकसित किया है जिसे एग्रीलेट कहा जाता है, जिसे सीधे रॉकेट में इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम अग्निकुल की बात करें 2017 में फाउंड हुई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डॉक्टर हैज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन हार्ट। ये आपने उस टाइम पे बहुत स्टोरी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ पे ट्रेंडिंग था कि उस टाइम पे डॉक्टरों ने क्या किया, दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन होता ही है, हार्ट का ट्रांसप्लांट होता ही है, लेकिन यहाँ जो पिग है, सुअर का हार्ट मानव में ट्रांसप्लांट कर दिया। ये कहाँ हुआ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 एंड 2 सैटेलाइट इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर रही है? एक तो EOS-04 को लॉन्च करेगी और उसके साथ साथ 2 स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है इसरो, अपनी इसरो लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो इसरो लॉन्च कर रही है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के। और कौन सी रॉकेट लॉन्च हो रही है, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च हो रहा है? PSLV C52 रॉकेट के द्वारा। यहाँ तक के तो क्वेश्चनियर थे, अब थोड़े वन लाइनर पे बात करते हैं हम। जैसे वन लाइनर है कि कौन सी एयरलाइन, विच एयरलाइन बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज CAE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रेनिंग सिस्टम टू ट्रेन एयरलाइन पायलट? कौन सी एयरलाइन है जो CAE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है ताकि जो एयरलाइन पायलट है उनको ट्रेन किया जा सके? एयर एशिया इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है विच IIT हैज लॉन्च निर्मन एक्सीलरेटर प्रोग्राम टू सपोर्ट द स्टार्टअप। निर्मन एक्सीलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया है IIT ने ताकि स्टार्टअप को सपोर्ट मिल सके। IIT कानपुर ने स्टार्ट किया है। विच कंपनी क्लेम टू क्रिएट फास्टेस्ट ग्राफिक ड्रैम चिप इन द वर्ल्ड? किस कंपनी ने क्लेम किया है, क्रिएट किया है कि फास्टेस्ट ग्राफिक ड्रैम चिप को? सैमसंग ने, ठीक, कि उन्होंने, सैमसंग ने बोला हम ये क्रिएट करेंगे सबसे फास्टेस्ट ग्राफिक DRAM चिप को। नेक्स्ट है विच IIT हैज कोलैबोरेट विद NTPC टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2 फ्रॉम पावर प्लांट। बहुत ही अच्छी पहल होगी ये भी। किस IIT ने करा है? कह रहा है IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट किया है NTPC के साथ ताकि वो लोग एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके पावर प्लांट से, ठीक। नेक्स्ट है विच IIT हैज क्रिएटेड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इलनेस, ठीक। IIT कानपुर ने स्टार्ट किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ताकि जो क्रॉप्स हैं वो बैक्टीरिया और फंगल इलनेस से बच सकें, ठीक। यहाँ तक के पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निचोड़ था। होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारे नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो जाते जाते लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।